हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर मेथड के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। द मोटो ऑफ द लेक्चर मेथड इज चॉक एंड टॉक. Lecture method has been one of the traditional method and oldest method used by the teacher to teach almost all the subject. This is purely a teacher centered method where teacher where students are nearly passive listeners. The purpose of the lecture method is to convey information about the teachers through the learning. अब यहाँ पे हमारे पास बोला गया है कि जो लेक्चर मेथड है उसका मेन मोटो है हमारा चॉक एंड टॉक, जिसमें कि ये वन ऑफ द हमारा ट्रेडिशनल मेथड है और सबसे ओल्डेस्ट मेथड भी बोल सकते हैं आप इसको। और उसी के साथ साथ कि जो लेक्चर मेथड होता है ये ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे सभी को टीच करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ ये क्या है, प्योरली टीचर सेंटर्ड है, जहाँ पे कि जो स्टूडेंट्स होता है वो पैसिव लिसनर होते हैं और जो हमारे टीचर होता है सिर्फ वही बोलेगा, बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको सुनते रहते हैं। ठीक है। अब हमने बोला कि जो इस लेक्चर का पर्पस है वो है कि हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है स्टूडेंट्स को। किसके थ्रू? टीचर्स। मतलब जो टीचर्स है वो जो स्टूडेंट हैं उनको या जो लर्नर है उसको इंफॉर्मेशन देगा पैसिव वे में। ठीक है। फिर नेक्स्ट है द लेक्चर मेथड इज पैडागॉजिकल मेथड इन विच द टीचर फॉर्मली डिलीवर एंड अ केयरफुली प्लान स्पीच ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक और अ प्रॉब्लम। इसमें हमें बोला गया कि जो लेक्चर मेथड है वो एक पैडागॉजिकल मेथड है। ठीक है, जिसमें कि क्या है, जो टीचर है वो फॉर्मली आएगा क्लास में और लेक्चर को डिलीवर करेगा। ठीक है। वो किस पे लेक्चर को डिलीवर करेगा? उसके पास कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक होगा या कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी जिस पे कि वो बच्चों से डिस्कस करेगा या बच्चों को उसके बारे में बताएगा। ठीक है। अब यहाँ पे है डेफिनेशन ऑफ द लेक्चर मेथड अकॉर्डिंग टू द थॉमस स्टैटन. A lecture has been defined as a process by which facts are transmitted from notebook of the instructor to the notebook of the student without passing through mind of other. यहाँ पे वो हमें बोला कि जो लेक्चर है उसका मतलब है वो एक ऐसी प्रोसेस बोली गई है जिसमें कि हम क्या करते हैं, फैक्ट्स को ट्रांसमिट करते हैं किसी एक नोटबुक से। जो भी इंस्ट्रक्टर ने देनी है वो किसको? नोटबुक ऑफ द स्टूडेंट विदाउट पासिंग एनी माइंड ऑफ आइदर। ठीक है। नेक्स्ट हमें बोला कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक और प्रॉब्लम की। जो भी हमने टॉपिक या जो भी हमारा प्रॉब्लम है हमने वो बच्चों को टीच करना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम देंगे उसके बारे में उसके इंट्रोडक्शन। ठीक है। जैसे मान लो हम पढ़ रहे हैं सेल के बारे में, तो हम बच्चों को पहले इंट्रोडक्शन बताएंगे सेल के बारे में, थोड़ा जर्नली बताएंगे कि जो सेल है वो क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, सेल के अंदर क्या क्या होता है, वैसी सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें आ रहा है कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की। जो भी हमने क्या करना है, जो भी हमने प्रेजेंटेशन या इंफॉर्मेशन बच्चों को देनी है उसके बारे में जितनी भी नॉलेज है हमने क्या करना है, उस नॉलेज को पूरी तरह से कलेक्ट कर लेना है, उसकी सारी कलेक्शन ले लेनी। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा आउटलाइन ऑफ मेन पॉइंट्स। ठीक है। हमने बोला कि हमने क्या करना है यहाँ पे कि जो भी हमने मान लो हमने बोला कि हमने पढ़ाना है बच्चों को सेल टॉपिक। ठीक है। फिर उसमें क्या क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे कि जी हाँ, जो सेल होता है उसके ये टाइप्स होते हैं, ये हमारा मेन आउटलाइन आ जाएगी। फिर हम उसमें बोल देंगे कि जो सेल होते हैं उनकी क्या शेप्स भी डिफरेंट होती है। फिर शेप्स के बेस पे आ जाएंगे, उनके स्ट्रक्चर के बेस पे आ जाएंगे, वैसे वैसे करके। ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप आएगा हमारा स्टूडेंट व्यू। यहाँ पे स्टूडेंट व्यू का मतलब है कि जो हमने लेक्चर प्रिपेयर करना है वो हमने बच्चों को देख के करना है कि उनकी जो मेंटालिटी है, हमारा जो लेक्चर है वो उस हिसाब से है या नहीं है। मान लो हम 5th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं और हमारा जो लेक्चर है वो 10th क्लास के बच्चे के लेवल का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों को वो चीज़ वहाँ पे समझ नहीं आएगी। तो हमारा मेनली जो हमारा लेक्चर है वो हमने स्टूडेंट व्यू यानी बच्चों को देख के बनाना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारे पास टीचर डिटेल्स एंड डिस्कशन। कि जो टीचर है उसने डिटेल देनी है, पूरी डिटेल उसने यानी कि उसने लेक्चर प्रोवाइड कर देना है। यहाँ पे मान लो वो सेल के बारे में पढ़ा रहा है तो उसने जो भी
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी होगी सेल के बारे में, तो वो वहाँ पे बच्चों को दे देगा, ठीक है। फिर 6 स्टेप में हम बोल रहे हैं स्टूडेंट डिटेल्स एंड डिस्कशन, कि हमने क्या किया, अब बच्चों को हमने डिटेल्ड में बताना है सब कुछ, और साथ ही साथ उनसे डिस्कस भी करना है कि हमने क्या पढ़ा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला हमने स्पेशल वर्क, कि हमने जब बच्चों को लेक्चर दे दिया, ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक स्पेशल वर्क भी उनके लिए तैयार करना है यहाँ पे। नेक्स्ट हमने बोला ऑडियो विजुअल मटेरियल, हमने जो लेक्चर देना है हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पे ऑडियो विजुअल भी वहाँ पे यूज़ करें, ठीक है। लास्ट में हम कर देंगे यहाँ पे इवेल्युएशन बच्चों की, ठीक है। इवेल्युएशन मतलब कि उन्होंने वहाँ पे जो हमने क्लास में पढ़ाया उनको वो चीज़ वहाँ पे कितनी समझ आई। और नेक्स्ट 10th है हमारे पास रिकॉर्डिंग, इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे कि किस बच्चे ने कितना सा, किस बच्चे को कितना आया, उसको कितना अंडरस्टैंड हुआ, वो सारी चीज़ें आ जाएगी इसमें, ठीक है। फिर अब पढ़ेंगे हम मेरिट ऑफ लेक्चर मेथड। फर्स्ट है इजी टू इम्प्लीमेंट, मेनली यहाँ बोलने का तरीका है हमारा कि जो लेक्चर मेथड होता है वो हम किसी भी क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि हमें पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के लिए हम लेक्चर मेथड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम कोई भी क्लास हो, हम सभी क्लासेस के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोवाइड फ्रेमवर्क्स, की जो लेक्चर मेथड होता है, जो भी हमारा कंटेंट दिया होता है उसके लिए क्या करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। फिर थर्ड हमें बोला अलाउज फॉर क्वेश्चंस एंड डिस्कशन, ठीक है, कि जो अगर हम लेक्चर मेथड से बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो उस टाइम पे क्वेश्चन रेज करने का, और साथ ही साथ वो बच्चे वहाँ पे उस टाइम पे डिस्कशन भी कर सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक से। फोर्थ पॉइंट है कॉस्ट इफेक्टिव, जब हम बच्चों को लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी वहाँ पे टीचिंग एड यूज़ नहीं हो रहा है। टीचिंग एड आई मीन टू से दैट कि महंगे महंगे जितने भी टीचिंग एड्स होते हैं वो वहाँ पे यूज़ नहीं हो रहे। लेक्चर मेथड में क्या हो रहा है, आप आ रहे हो, मेनली एक आपको ब्लैक बोर्ड चाहिए और एक आपको चॉक चाहिए, तभी तो इसका जो मोटो है वो भी हमने यही रखा है, चॉक एंड डॉग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एफिशिएंट यूज़ ऑफ टाइम। अब लेक्चर मेथड में क्या होता है कि अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अगर मान लो हमारे पास आधे घंटे की क्लास है तो हमारे पास वो बहुत सफिशिएंट टाइम होता है कि हम बच्चों को क्या उस क्लास में भी काफ़ी बड़ी सारी चीज़ें उनको सिखा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन, जी, जो हमारा लेक्चर मेथड है उससे बच्चों का स्टैंडर्डाइज भी हाई होता है, हाई स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एंश्योर एक्यूरेसी, कि जो हमारा लेक्चर मेथड है उसमें क्या होता है, बच्चों की जो भी एक्यूरेसी होती है वो भी एंश्योर हो जाती है। नेक्स्ट है वेल्थ लीडरशिप क्वालिटी, यहाँ पे अगर हम मान लो बच्चों को लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बच्चे हैं उनमें क्या होगा जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन रेज करने की एबिलिटी आएगी, जिससे उनकी उनके अंदर क्या होगा, जो लीडरशिप क्वालिटी है वो भी गेन हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बोल रहे हैं यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस पावर, जब हम बच्चों को लेक्चर दे रहे हैं तो वहाँ पे उनके अंदर क्या टॉलरेंस पावर बढ़ रही है, कि वहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही टाइम पे वो बहुत सारे लेक्चर्स को सुन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू सिलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज, जब हम बच्चों को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ा रहे हैं, मेनली हम उनको क्या करें, सिर्फ बोल बोल के पढ़ा रहे हैं, हम उन्हें कोई भी नोट्स नहीं लिखवा रहे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्हें खुद पता है, उनको पता लग रहा है, वो अपने हिसाब से क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। उन्हें पता लग रहा है कि उन्होंने कौन सा कंटेंट है वो अपने नोट्स में लिखना है, कौन सा कंटेंट है जो उन्होंने अपने नोट्स में नहीं लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें प्रमोट ग्रुप लर्निंग, की जो हमारा लेक्चर मेथड होता है उससे जो ग्रुप लर्निंग होती है वो प्रमोट होती है। फिर 12th आ जाएगा हमारे पास प्रमोट सोशल लर्निंग, लेक्चर मेथड से हमारी सोशल लर्निंग भी होती है। 13th पॉइंट है प्रमोशन ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन, लेक्चर मेथड से हम बच्चों जो बच्चे होते हैं, जो लर्नर होता है, इवन जो टीचर होता है, वो भी क्या कर सकता है, सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हेल्पफुल होता है इन क्लैरिफाई मेन इश्यूज, जी, जो भी बच्चों के इश्यूज होते हैं उनको क्लैरिफाई करने में हमारी ये हेल्प करता है। और नेक्स्ट है हमारे पास गिव नॉलेज, की जो लेक्चर मेथड होता है वो हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आएगा हमारे पास डिमेरिट्स ऑफ द लेक्चर मेथड। तो फर्स्ट है लैक ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, कि क्या होता है जब बच्चों को बोरिंग लगेगा तो बच्चे ऑब्वियस सी बात है कि अवॉइड करेंगे लेक्चर मेथड्स को। अब यहाँ पे जैसे आप सभी लोग बीएड करके आए हो तो आपने देखा होगा कि जो भी हमारी ग्रेजुएशन के टाइम पे क्या होता है कि हम क्लासेस को बंक कर देते हैं, क्यों, हमें पार्टिसिपेट नहीं करना होता है, क्योंकि वहाँ पे मेनली क्या होता है, लेक्चर मेथड होता है। नेक्स्ट है लिमिटेड फीडबैक,
मे बी ऐसा हो सकता है हमारा कि जब हम बच्चों को जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें हो सकता है कि वो समझ चीज़ें नहीं आ रही हो, तो हमें क्या होगा, जो फीडबैक होगा वो भी लिमिटेड ही मिलेगा। नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी इन रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन। हमने बोला हम यहाँ पे लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन रिटेन करने में वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाए। नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन टीचर। मेनली हमारा जो लेक्चर मेथड है वो टीचर पे डिपेंडेंट है, तभी तो हमने बोला कि ये क्या है, टीचर सेंटर्ड मेथड है। अगर टीचर पढ़ाएगा तभी सुनेगा। मेनली इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव लर्नर्स होते हैं और जो टीचर होता है वो वहाँ पे आगे आके लेक्चर देता है। फिर नेक्स्ट हो गया कैन बी बोरिंग, कि चीज़ जो लेक्चर मेथड है वो हमारा बोरिंग भी हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा नॉट सुटेबल फॉर ऑल लर्निंग स्टाइल, कि जो हमारा लेक्चर मेथड है ज़रूरी तो नहीं कि उस मेथड से सारे बच्चों को समझ आ जाए। मे बी हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हो जिनको जो लेक्चर मेथड के थ्रू समझ चीज़ें नहीं आए, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट सुटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स। सभी टॉपिक्स के लिए भी ये सुटेबल नहीं होता। जैसे साइंस में हमें कुछ प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, मैथ्स में हमें न्यूमेरिकल करने होते हैं, तो ये सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट है नॉट एप्लीकेबल टू द ऑल स्टूडेंट। यहाँ पे भी वही बात आ गई कि हो सकता है कुछ बच्चों को लेक्चर मेथड से समझ नहीं आ रहा हो, उनको लर्निंग बाय डूइंग से ज़्यादा समझ आ रहा हो, तो यहाँ पे क्या है, ये एप्लीकेबल नहीं है स्टूडेंट्स के लिए सभी। नेक्स्ट है चांस फॉर डेविएशन। यहाँ पे क्या हो सकता है कि गलतियाँ भी हो सकती हैं बच्चों से या टीचर्स से। नेक्स्ट है नो अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, की यहाँ पे हमारे को क्या है, किसी भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की चीज़ें नहीं हो रही है। क्यों 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 क्योंकि यहाँ पे हमने बोला ही कि हम लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ा रहे हैं। फिर पैसिव लर्निंग की जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव लर्निंग होते हैं, जो एक एक जना लेक्चर दे रहा है वही बोल रहा है, बाकी पैसिवली सुन रहे हैं। फिर नेक्स्ट है वन वे कम्युनिकेशन। क्या हो रहा है, वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, बच्चे क्या है, पैसिव लर्नर है और जो टीचर है वही बोल रहा है, तो यहाँ पे हो गया हमारा वन वे कम्युनिकेशन। फिर नेक्स्ट आ गया डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग अटेंशन, कि क्या हो रहा है, बच्चों को एक जगह ही बैठे बैठे एक ही चीज़ को सुन सुन के अक जाते हैं, मतलब बोर हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी क्या हो रही है, डिफ़िकल्टी आ रही है मेंटेन करने में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन, की क्या हो रहा है, लेक्चर मेथड में क्या हो रहा है, हमें हमें होता है कि हाँ भाई हमने ये टॉपिक कवर करना है, तो उससे क्या हो जाएगा कि ओवरलोड इंफॉर्मेशन भी बच्चों पे हो जाती है। फिर नेक्स्ट, लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, की जो हमारा लेक्चर मेथड है उससे बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती है, बहुत लिमिटेड होती है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चे जो होते हैं वो पैसिव लर्नर्स होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी मेथड्स को।